जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे फेवरेट स्टडी प्लेटफॉर्म फाउंडेशंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, थंबनेल देखकर, वो सारे उद्देश्य, वो सारे पर्पज आपके पूरे होने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप क्लास 6 आरएमएस की तैयारी या क्लास 9th आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी फाइनल स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कितना मार्क्स का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किस सब्जेक्ट को, ऐसा तो नहीं है कि हम मैथ्स को ही पूरा दिन पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स को ही लगाए जा रहे हैं, या मैथ्स में हम कर रहे हैं तो हम किन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। क्या आप इस चीज़ों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको लास्ट तक बने रहना है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश को कितना पढ़ना है, इंग्लिश को कितना नहीं पढ़ना है? ऐसा तो नहीं है आप जीएस के वीडियोस बार बार देखे जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, उसी को देखे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम पूरी फुल स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। ये सबसे बड़ा मायने रखता है जब आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं, जब आप किसी एग्जाम को देने चल रहे होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप स्कूल जा रहे हो, आप हो सकता है कहीं पे ऑनलाइन या यहाँ पर ही, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, आपने यहाँ पे इनरोलमेंट कर रखा है। आप कैसे उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे आप मैनेज करोगे, उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे होगे, ये सारी बातें आपको देखनी है। और स्कूल के साथ साथ में, यानी एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ में, जो कॉम्पिटिटिव नेचर है इस एग्ज़ाम का, उसको भी आपको मैनेज करना है और बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना है। तब जाके आपका आरएमएस में सिलेक्शन होगा। और इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए, जो चीज़ें मायने रखती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये वीडियो इसलिए हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पेड बैच के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे हमारे यूट्यूब के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। तो उन बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार है। और अलग से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट हो पाएगा। और जो टाइम हम आपके लिए लगा रहे हैं वो आपका टाइम बचेगा, और आप अपने कंटेंट पे फोकस कर पाएंगे, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं आरएमएस। आरएमएस क्या होता है आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एंट्रेंस होता है 6th और 9th के लिए, सभी लोग जानते हैं। 5 स्कूल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया। एक आपका, जिसमें से आप देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, एक हिमाचल प्रदेश में आरएमएस चैल, दो आपके राजस्थान में अजमेर और धौलपुर पड़ते हैं, और दो आपके कर्नाटक में पड़ते हैं जिसको बेलगाम और बेलगाम और आपका कौन होता है, बेंगलुरु आरएमएस होता है। ये दो आपके कर्नाटक, दो राजस्थान और एक हिमाचल प्रदेश में, टोटल 5 आपके आरएमएस होते हैं। ठीक है, जब आप ओवरऑल सिलेक्शन पाएंगे तो आपको यहाँ पर, आपको इन 5 स्कूल्स में कोई एक स्कूल आपको मिलेगा जो आपकी मतलब प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग, और आपके नंबर के अकॉर्डिंग ये आपको स्कूल्स मिलेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें पहले से, अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दी हुई है। इससे पहले हमने इस पे बहुत ही डिटेल वीडियो 3 मिनट की लगभग बनाई है। उस पर हमने हर चीज़ बताया है कि किस स्कूल में कहाँ पर कितनी सीटें होती हैं, और कितना इसमें रिजर्वेशन होता है, या कितनी, क्या जेसीयूज आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चे ही जाते हैं, या सिविलियंस के भी बच्चे जाते हैं, सिविलियंस के जाते हैं तो उनका कितना परसेंटेज होता है। मतलब फुल डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे कि क्लास 6 और 9 के बच्चे किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को, क्योंकि दिसंबर में है एग्जाम। और अब आपको करना है प्रिपेयर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनरोलमेंट कर रखे हैं पेड बैचेस में। कहीं ना कहीं कोई आपने प्रैक्टिस सेट खरीद लिया, उससे करने लगे। तो क्या उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वो गाइड करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। आपको सारी चीज़ें हम टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। हमने बताया था कि आपको हर संडे को एक वीडियो अब मिलेगा, जिसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आपके लिए हम देते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको किस तरीके का नॉलेज चाहिए, किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसकी डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, जितनी ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बाकी नीचे चल रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लास 6 पे। क्लास 6 के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर क्लास 6 की आप तैयारी कर रहे हो, आप इसमें जानते हो, पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, मैथ्स होता है।
दूसरा आप लोग जानते हो सीटी बेस्ड आपका जो OMR बेस्ड आपका पेपर होता है, ठीक है। इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं और आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 200 मार्क्स टोटल होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ये बात आपको समझना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेगेटिव मार्किंग। अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी आपको नेगेटिव मार्किंग वैसे तो दे भी नहीं सकते, बट बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसकी जो तैयारी होती है, उसकी स्ट्रेटजी कुछ अलग होती है, पेपर को सॉल्व करने की, पेपर को अटेम्प्ट करने की। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसकी स्ट्रेटजी कुछ अलग होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है, ये सारी चीजें जाननी है। टोटल 200 मार्क्स होते हैं, बट आपको एक बात याद रखनी है, क्लास 6 का जो ये इंटरफेस है, पहले इसको देखो। 200 पे क्या ओवरऑल कट ऑफ सर 200 पे बनती है? तो 200 पे पूरी ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनती है। आपको यहाँ पे देखना है क्लास 6 के लिए अगर आप तैयारी करो तो इंग्लिश सबसे पहले आती है, इंग्लिश, फिर आपका जीएस, फिर सॉरी रीजनिंग, मैथ्स और जीएस आपका आता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके ये जो आपका सीईटी होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, शॉर्टलिस्ट होगे, उसके लिए आपको कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका क्या होगा, ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका जो आपको कॉल आएगी खुद ही कि कहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ और कहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल आती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ पर जरा देखें, अगर आप क्लास 6 में हैं तो इंग्लिश के लिए देखो। इंग्लिश के लिए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट। यानी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें, मेरिट लिस्ट में बेटा, मेरिट लिस्ट में अगर हम बात करें तो ये जो 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, इनको पूरा काउंट नहीं किया जाता है। मतलब मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। कौन कौन से मार्क्स जुड़ते हैं? सिर्फ ये मार्क्स जुड़ते हैं। 150 ये हो गए, 20 ये हो गए, यानी आपकी जो ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 170 मार्क्स में बनेगी, ना कि 220 मार्क्स में बनेगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो क्लास 6 के बच्चे या पेरेंट्स उनको नहीं पता होता है। वो इंग्लिश की तैयारी किए जा रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको पता है, इंग्लिश में अगर आप 35% मार्क्स लाओगे तभी आपकी आगे की कॉपी चेक हो पाएंगी, वरना ओवरऑल ही आप फेल माने जाओगे। बात समझ में आ रही? 35% आपको बताना है। 50 का 35% क्या होता है आप देखोगे, चाहे आप 50 का 35% बोलो, मैथ्स भी पढ़ाए दे रहे हैं आपको, चाहे आप 35 का 50% बोलो। अब 35 का 50% अगर देखोगे तो कितना हो गया, 17 एंड 5 17.5 आपका हो जाएगा। तो 17.5 नंबर लाने सिर्फ 50 में, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है ए का B% या बी का A%, दोनों ही चीजें बराबर होती हैं। आप 50 का 35% निकालोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, बट वर्बली अगर सॉल्व करना तो ऐसा कर सकते हो, मतलब 17.5 अंक, 17.5 मार्क्स आपके क्लास 6 में आने चाहिए इंग्लिश के लिए। अगर आप इंग्लिश इतना पढ़ रहे हैं तो आगे इतनी आपकी जो कॉपी है वो चेक की जाएंगी, अदरवाइज आप ओवरऑल ही फेल माने जाओगे। तो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो और अब इसमें चाहे आप 100% मार्क्स लेकर आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद रखना है, फिर इसमें आपकी जीएस है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, इंटरव्यू है, इन सब की बात हम आगे करेंगे। बट आपको ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर क्लियर कराया है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफाइंग जो आपका परसेंटेज 40% है, 40% परसेंटेज का एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भी 40% लाना है तुमको इंटेलिजेंस में। यानी ऐसा नहीं है यहाँ पे 20 मार्क्स तो लाने हैं, मान लो 19 हो गए तो क्वालिफाई रीजनिंग में ही नहीं कर पा रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारे 20 में 19 मार्क्स आ गए तो आप मैथ्स में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी चीज में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बेटा मान लो किसी की मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उसके आए 15 मार्क्स, तो फिर उसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप छोटे बच्चे हो, इसलिए वो आपको जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस चीज को इतना भी आपको स्मूथ नहीं बना कर देंगे। तो इन्होंने, आप जानते हो जो भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ये 40% यहाँ पर इसका क्राइटेरिया है कि आपको 40% यहाँ पे मार्क्स लाने पड़ेंगे। यानी आपको जीएस में कम से कम 20 मार्क्स, यहाँ पर 20 मार्क्स और यहाँ पर 20 मार्क्स होने ही चाहिए। उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में जाते हो, कितने सब बच्चों के मार्क्स आते हैं, किस उस मार्क्स के आधार पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर आप, तब लड़ाई आगे है, फिर सबसे लड़ाई। लेकिन पहले ही अगर आप लड़ाई में फेल हो गए तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल माने जाओगे। बात को समझो, ठीक है।
चलो तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के लिए आपका कोई भी ऐसा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आप एक नंबर भी बात पाते हो। तो ओवरऑल कट ऑफ जानते हो 20 मार्क्स एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जब पूरा जुड़ेगा तो ओवरऑल इस कट ऑफ में इसका बहुत ही बड़ा एक रोल होगा, एक रोल होगा 20 मार्क्स का। अब ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में गए और तुम्हारे 0 मार्क्स आ गए तो तुम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। और ऊपर से हमारे यहाँ फाउंडेशन क्लासेस पे इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। आप हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्टीज जिनको है इंटरव्यू में, आप जब हमारे माध्यम से जुड़ेंगे तो हम उन तरीकों से करने की तैयारी करेंगे। इसमें बहुत ही मिनिमम सा एक आपका इंटरव्यू होता है और आप हर चीज़ बता ले जाते हो, क्योंकि आप छोटे बच्चों, एग्जामिनर भी अगर आप कहीं इंटरव्यू की मान लो तैयारी नहीं कर पा रहे हो, नहीं जुड़ पा रहे हो कहीं करने से, तो आप समझो आप अपना जो भी इंटरव्यू के लिए आप अपना सिर्फ जो आपका नेम और जो आपका मेन ये है वो सारा सब कुछ एक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस आप अपनी एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, मिनिमम सा एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। इंग्लिश में बोलना 4-5 बार शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो, ठीक है। बस आपका इतना मायने रखता है इंटरव्यू, उससे ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब आते हैं क्लास 9 के लिए। अब क्लास 9 के बच्चे सोच रहे होंगे तो क्लास 9 के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे पेड बैच के हैं, यूट्यूब के हैं, उनको भी हम बता दें। क्लास 9 में अगर आप देखोगे, क्लास 9 में अगर आप देखोगे तो यही सेम सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एक इसमें सब्जेक्ट आती है साइंस, ठीक है। साइंस आती है, सोशल साइंस अलग अलग होती है, साइंस अलग आती है, सोशल साइंस अलग होती है। ऑफलाइन बेस्ड ओएमआर बेस्ड होता है। टोटल्स में 200 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे देखो जो मार्क्स दिए गए उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। पेपर 1 में आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस आएगा, सोशल साइंस जीएस, ठीक है। सामान्य विज्ञान आपका आएगा, सोशल साइंस, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, सॉरी, सामाजिक विज्ञान आएगा आपका, ठीक है, जिसको जीएस बोलते हैं, समाज की बात, ठीक है। इसमें हर चीज आपसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इंग्लिश और हिंदी और सोशल साइंस की बात करें तो आप इंग्लिश में 50 मार्क्स लाएंगे, हिंदी में 20 मार्क्स लाएंगे और सोशल साइंस में 30 मार्क्स लाएंगे। मतलब आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है, 50, 20 और 30, यानी यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का इंग्लिश, 20 हिंदी और सोशल साइंस। सर इसका मतलब क्या है 50% क्वालिफाइंग? तो ये उसी तरीके से है कि अगर आप 50% मार्क्स लाओगे, 50% मार्क्स लाओगे तभी आप ओवरऑल सेलेक्ट होगे, अदरवाइज आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इस बात को आपको समझना है। 50% का मतलब होता है बेटा, अगर हम देखो ओवरऑल अगर 50% है तो मतलब इस सेक्शन का भी 50%, परसेंटेज की बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ओवरऑल 50% बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50% आपको लाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल 50% होगा। 50% का मतलब हिंदी में आपके 10 मार्क्स होने चाहिए, इससे कम पेन काम नहीं चलेगा, ठीक है। 50 मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। 30 मार्क्स, सॉरी 50 में आपके 25 मार्क्स यानी 50% होने चाहिए। 30 में 15 मार्क्स आपके सोशल साइंस में आने चाहिए। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज। क्वालिफाइंग परसेंटेज 50% यहाँ पर है और एक हाई परसेंटेज आप देख सकते हो। और वैसे भी आप 2 नंबर लाके तो वैसे भी काम नहीं चलना है यार। तो आप हर सब्जेक्ट को, हर पार्ट को, हर सेक्शन को इंप्रूव करोगे तभी ओवरऑल आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीजें पता होंगी, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। मतलब यहाँ पे जैसे हम, आप कह सकते हो 6 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इंग्लिश का इतना बड़ा रोल नहीं है, 20 मार्क्स के लिए आप तैयारी कर लो। मान लो आप पूरा दिन इंग्लिश पढ़े जा रहे हो तो नहीं पढ़ना है इंग्लिश आपको पूरा दिन, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 55 जो परसेंट मार्क्स है वो अपने आप में एक अच्छा परसेंटेज मार्क्स गेन करता है, कैरी करता है। आपको ये मार्क्स लाने, यहाँ पर भी 50% है और मैथ्स जिसमें 50 मार्क्स की होगी और साइंस भी जिसमें 50 मार्क्स की होंगी। और यहाँ पे याद रखना है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो जितने मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उतने ही यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके होंगे, 50 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ्स के और 50 क्वेश्चन होंगे साइंस के। साइंस के 50 क्वेश्चंस होंगे, बात समझना। तो साइंस में आपका जितना भी, जितने तीनों पोर्शन होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसके साथ साथ बायो, है ना। तो इसमें आपके 50 मार्क्स, इसका आपका क्राइटेरिया पूछा जाएगा और 50 मार्क्स आपको यहाँ से लाने। 50% ओवरऑल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर 20 मार्क्स आप लेकर आए मैथ्स में तो फिर आगे की कहानी खत्म है। तो आप इस उद्देश्य से
आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और आपको हम बता दें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी तैयारी एग्जाम की कर रहे हो, या जो भी बच्चा इसको देख रहा है, जो भी पेरेंट्स देख रहा है, उसके जानने में कोई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो खुद एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप समझ लो आज वो इन्वायरमेंट पैदा हो गया, आज इतना कंपटीशन का दौर हो चुका है कि आप ऐसा नहीं कि आप कहीं सिलेक्शन ले रहे हैं, कोई इंट्रेंस टेस्ट भी दे रहे हैं, या कोई जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 90% मार्क्स अगर आए तभी आप अपने आप को सिक्योर समझो। और कहीं कहीं पे तो आप 95% मार्क्स पाकर ही अपनी जॉब प्रोफाइल या अपनी जॉब पोस्ट को सिक्योर समझो। तो आपको इतना अपने आप को क्या करना है, इतना पुश करना है, इतना पुश करना है, इतना पुश करना है कि आपको 90% का जो मार्क्स है, 90% की जो अचीवमेंट है, वो आपको लानी है हर मार्क्स, हर एग्जाम में। जैसे अगर हम बात करें सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ में 170 मार्क्स होता है, तो 170 मार्क्स का अगर 90% अगर 150 होता है, 20 आप उसके हटा दो इंटरव्यू के, तो 150 का अगर आप देखोगे 90%, तो आपके कम से कम इधर जो आपके इंग्लिश का हटा दो, वो मेरिट लिस्ट में जाएगा नहीं, इधर आपका जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, जीएस मैथ्स रीजनिंग, इसमें आपको टोटल मिला के कम से कम 130 टू 140 मार्क्स आपके आने चाहिए। 130 टू 140 मार्क्स आने चाहिए। वो कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। वो एनालिसिस कर करके हम बताते रहेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस लाएंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। नहीं तो अगर हम हर सब्जेक्ट वाइज आज की वीडियो में कर दें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम हर सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस बताते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जो जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम कहें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के लिए। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में करना क्या है। तो मैथमेटिक्स में आपको फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे d इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, परसेंटेज में एक वैल्यू बढ़ जाती है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन के मल्टीपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 10 बार नंबर सिस्टम पढ़ना है। जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस में, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, जो यूट्यूब के भी बच्चे हैं वो बिल्कुल अलग नहीं है हमसे, वो भी क्या करेंगे, वो भी कम से कम 10 टाइम्स उस चीज को करें बहुत अच्छे से। आपका उदय बैच चल रहा है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में चल रहा है, उदय बैच से जुड़ जाइए, आप उदय बैच से जुड़ जाइए। वहां पे हर कंसेप्ट तो पढ़ा रहे हैं बेटा, हर कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, हर चीज आपको सिखा रहे हैं, वहां पे आप सीखिए वहां से। जितना स्टडी मटेरियल होगा हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, हर चीज आपको बहुत ही इजिली आपको मिल जाएगी। बस आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। और आप सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म से जुड़कर, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से हम कह रहे हैं कि आपके लिए हम हर तरीके का वीडियो, हर तरीके की स्ट्रेटजी हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ साथ हम सिर्फ स्ट्रेटजी बताने नहीं आ रहे हैं कि हम सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे डेली 8 to 9 क्लास होती है, डेली 8 to 9 क्लास मैथ्स की होती है। इसके साथ साथ इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, हर क्लास आपकी यहां पर होती है, यूट्यूब पर होती है। और उसके साथ साथ जो आपका मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है, सैटरडे को हम एक और मैराथन क्लास लेते हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो हमारे तरफ से जितना हो पा रहा है हम पूरी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और जो बच्चे जुड़े होंगे वो हमारी मेहनत समझ रहे होंगे। अगर उनको वीडियो अच्छा लगे, अगर चीजें अच्छी लगे, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लिए हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं और मेहनत कर पाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स में बेसिक जो चीजें हैं, कंसेप्ट हैं, उन पे आपको वर्क करना है। आपको पता होना चाहिए अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो गई, d इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गई तो जो स्पीड होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल हो जाती है, या अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे डेली प्रैक्टिस आपको मैथमेटिक्स में करनी है, आपको 50 क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करना है, 50 क्वेश्चंस आपको करना है। और इसके साथ साथ इंग्लिश में आप जानते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपको 2 पेज आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं, 2 पेज पढ़ने। कोई आप टॉपिक उठा लीजिए अपना इंग्लिश का, अपनी जो एकेडमिक बुक्स हैं उनका टॉपिक उठा लीजिए। ग्रामर के रूल्स को समझिए। कभी भी कुछ पढ़ रहे हो तो आपको जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें थोड़ा सा अभी से इस चीज को इंप्रूव करना स्टार्ट करिए कि कौन सी प्लेस कहां पर है।
ग्रामेटिकली फंक्शनल ग्रामर पढ़ने की कोशिश करिए कि कौन सा प्लेस कहां पर है, सब्जेक्ट का प्लेस कौन सा है, ऑब्जेक्ट का प्लेस कौन सा है, वर्ब का प्लेस कौन सा है, आर्टिकल क्या होता है, और आपका अगर एडजेक्टिव देखें, एडवर्ब होता है, इनका क्या काम होता है। बस ये छोटी छोटी चीजें तो आपको करनी है। इसके साथ साथ 10 आपको वोकैब याद करनी है, नए 10 वर्ड आपको रोज लर्न करने, नए 10 वर्ड्स आपको रोज लर्न करने। डेली क्लास होती है, आपको नए नए वर्ड सिखाए जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, अनिल सर आपके पढ़ाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी जो जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जुड़े क्लासेस से जल्दी से जल्दी। इंटेलिजेंस में अगर आप देखोगे हमारे सिद्धांत सर आपको पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको रीजनिंग की पजल की, कोडिंग डिकोडिंग। यानी रीजनिंग के पजल में अगर देखें, जो आपके पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ए को वहां बैठा दिया, बी को वहां पे बैठा दिया, सर्कुलर उसमें बैठा दिया, सीट पे बैठा दिया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज वाले क्वेश्चन इस एग्जाम के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं, तो सीरीज वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, उन पे एक फोकस बनाइए और उनको करने की कोशिश करिए। जीके में करंट अफेयर्स, बेसिक लेवल के करंट अफेयर्स होती है कि कहाँ पे कौन पीएम कहाँ पे कौन सीएम हो गया, पीएम कितने दिन से हैं, कितने उनका कार्यकाल कितना हो गया, या इससे पहले पीएम कौन थे, या इस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, या वाइस प्रेसिडेंट कौन है। बस ये बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन पूछता है स्टैटिक जीके में। बहुत सारी चीजें जो आपसे सुरेंद्र सर डिस्कस करते हैं 9 to 10, आप बहुत प्यार देते हैं, ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और उनसे पढ़ते रहिए, आपको हर चीज क्लियर होती चलेगी। ओवरऑल आपको ये समझ में आया है कि क्लास 9th के लिए पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट कैसे आते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल पे हम लोग चलते हैं, लास्ट तक हम लोग चलते हैं ओवरऑल पे। देखो यहाँ पर आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब आता है, ठीक है, सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस सब आती है, आपको करना क्या, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। इन टॉपिक पे पकड़ बनानी, इसके साथ साथ परसेंटेज की पकड़ होनी चाहिए, परसेंटेज की डेप्थ होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको परसेंटेज नहीं आ रहा है, हम क्लास 6 का बैच पढ़ा रहे हैं और क्लास 6 से ही हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि 6th वाला भी बच्चा समझ रहा है, और 9th में ऐसा बच्चा जो अपने आप को थोड़ा सा चाहता है कि हम थोड़ा सा बेसिक समझ जाएं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझोगे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं समझ सकते। तो आप उनसे समझो। अगर बेसिक एक बार आपका स्ट्रांग हो गया, कैसे क्या फ्रैक्शन होती है, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराना, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लासेस चल रही है, परसेंटेज की क्लास अभी कल परसों में हुई है, ठीक है, तो आप क्लासेस से जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी रुपया नहीं लगना है, कोई भी पैसा नहीं लगना है, बट आपका टाइम लगना है, टाइम लगना है, आपका दिमाग लगना है, तो वहां पे आप करो, और जितनी शिद्दत के साथ में आप करोगे उतनी जल्दी हम लोग अपने शिखर पे मिलेंगे, हम लोग अपने पर्पज में मिलेंगे जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में अगर ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो जो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी यहाँ पे लिखा है ये तो पूरा इंग्लिश हो गया, ये तो पूरा इंग्लिश हो गया। इसी तरीके से हिंदी में हमारे अटल सर बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, वो तो आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है, बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी क्लास आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी नहीं कर रहे हैं तो आप एक कोई भी बेसिक क्लास हिंदी की उठा लीजिए, इंग्लिश की उठा लीजिए, कम से कम। आप यूट्यूब की क्लास नहीं कर पा रहे हो, आप स्कूल में बहुत ज्यादा बिजी हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई पेड बैच से एनरोलमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको स्कूल जाना है, उसकी तैयारी करना है, तब भी आप कर सकते हो। आपको कोई भी बेसिक क्लास हिंदी की, इंग्लिश की उठा लेनी है, उसमें उनको करो, रिवाइज करो। अब यहाँ पे जुड़ने का फायदा ये होगा कि हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, आप जितना वहां पे दिमाग लगाओगे, इससे अच्छा के 1 घंटे क्लास कर लो। एक्सपर्ट टीम हमारी है और बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको सारी कंटेंट और सारा चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आपको मजा आ जाएगी आप क्लास करेंगे तो। यहाँ पे देखिए साइंस के लिए हमारे निखिल सर आपको पढ़ाते हैं, और आप खुद भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा जाता है, हमने डिस्कस किया। एसएसटी में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी 8th लेवल की जो होती है, अब बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे आपको जाना है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे आपको नहीं जाना है, क्लास 9th में ये सारी चीजें होती, आपको ये करना है। अब आते हैं ओवरऑल हम स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी हमें बनानी क्या है, स्ट्रेटजी हमें बनानी क्या। सबसे पहले आ जाते हैं क्लास 6 पे, सबसे पहले आ जाते हैं क्लास 6 पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लास 6 में आपके 50 मार्क्स का होता है मैथ्स, इंग्लिश में आपको लाना है सिर्फ 17.5, और रीजनिंग में आपको कितना लाना है 50 मार्क्स, और जीके जीएस में 50 मार्क्स। ये आपको सोच के चलना है कि हमको 50 लाना है मैथमेटिक्स में, इसमें रीजनिंग में 50 लाना है, इसमें 50 लाना है, तब आप यहाँ पे 40 मार्क्स लेकर आओगे।
ठीक है, सोच कर चलना है कि 50 लाना है, हमें 100% करना है। आप 50 मार्क्स लाने का मतलब ये, जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो ऐसा नहीं आपको छोड़ कर आ जाओ, जो आंसर नहीं आ रहा उसको छोड़ कर आ जाओ। आप एक बार ओवरव्यू, हालांकि जब अभी जैसे जैसे हम आपको वीडियो देते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको इन सारे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे 40 मार्क्स और ये टारगेट आपको बेटा सेट करना है, ये टारगेट आपको सेट करना है, तब भी आप देखोगे 40 40 40 लाओगे तब भी 120 मार्क्स होंगे। यानी कि 120 अगर मार्क्स आपके यहां से आप ले आते हो, 120 आप यहां से मार्क्स ले आते हो, ठीक है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा जीके में, अगर आपका तुक्का उक्का थोड़ा चल गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए, दिन अच्छा होना चाहिए। बार बार कहते हैं कि आप जिस दिन पेपर देने गए ये तो होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर और किस बड़े ध्येय के लिए शायद आपने जन्म लिया है, तो फिर वो चीजें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे एक मॉक टेस्ट एवरी वीकेंड पे आपको एक मॉक टेस्ट देना है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है एवरी वीकेंड पे। ये उन बच्चों के लिए जो हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे पेड बैच से भी नहीं जुड़े हुए हैं, ये उन बच्चों के लिए। आप मॉक टेस्ट के बिहाफ पे आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो पेपर होता है उसको कर सकते हैं, और डेली कम से कम आपको वीक में अभी से 2 पेपर 2 पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना है। जो 2 पीवाईक्यू आपको करना स्टार्ट कर देना है, बहुत ही जल्दी आपको हमारी बुक्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 पीवाईक्यू आपको करना, अभी आप बहुत जल्दी आपको बुक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, बस आप ये समझिए जल्दी से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट आप नहीं कर पा रहे हो या कहीं से नहीं परचेज कर पा रहे हो, आप पीवाईक्यू सेट लीजिए, 2 पीवाईक्यू सेट आपको करना है। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस रोज, किसी भी टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आप कसम खा लो कि 50 क्वेश्चंस हमें लगाने, 50 क्वेश्चंस हमें लगाने, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस हमें लगाने। इंग्लिश की अगर हम बात करें, कम से कम आपको 10 वोकैब आपको याद करनी है, 10 वोकैब, 10 नए वर्ड्स आपको याद करने। इसके साथ साथ में 2 पेजेस आपको पढ़ने, 2 पेजेस आपको पढ़ने, किसके 2 पेजेस आपको पढ़ने, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कोई स्टोरी आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। और साथ ही साथ कम से कम 30 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो ग्रामेटिकली यानी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश में। इसी के साथ साथ रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, टॉपिक बार बार नहीं पढ़ने। आपने एक बार यूट्यूब से पढ़ लिया, आपने एक बार पेड बैच से पढ़ लिया, अब आपको बार बार वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है 50 क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो। ये तब की बात है जब आप कम से कम एक वीडियो देखो, अभी आप बहुत छोटे हो, वैसे हम कहते हैं कि आप क्लास की वीडियो सिर्फ एक बार देख लो, सिर्फ एक बार देख लो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्लास की वीडियो को कम से कम आपको 2 बार देखना है। जीके जीएस हो गया आपको कम से कम, हाँ जीके जीएस में आपको याद रखना है, जीके जीएस में आपको रिवीजन बहुत करना है। ऐसा नहीं कि आप बार बार क्लास देखे जा रहे, क्लास देखे जा रहे, क्लास देखे जा रहे, इसमें बार बार बैठे हो, 5 मिनट उठे और आपने एक टॉपिक को रिवाइज कर दिया, ठीक है, आप एक टॉपिक को रिवाइज कर दिए, और सुबह सुबह जैसे उठो कम से कम आपका जो मुंह खुल रहा है वो वोकैब और जीके रिवीजन पे खुल रहा है। आप ये बात समझने की कोशिश करो, इन चीजों को अप्लाई करो। आपके जो मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यू हैं, इनमें आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होगी। बहुत जल्दी आपको हमारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपनी जो डेप्थ है उसका पता लगा सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक पहुंची हुई है। आप सारी चीजें वहां से असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और मॉक टेस्ट आपको देना है। ये पीवाईक्यू आप दे सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स में सेम वही करना जो 6th के लिए बताया। साइंस में अलग से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि पीवाईक्यू, या आप टॉपिक वाइज अगर साइंस पढ़ रहे हो तो पहले टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर लो। इसी तरीके से आपके पास इंग्लिश है और हिंदी है, इसी तरीके से सोशल साइंस और मॉक टेस्ट आपको देना है। डिटेल वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं बता रहे, बट आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, एक बेटा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि आपको 9th के लिए साइंस पढ़नी है अच्छे से। ऐसा नहीं आप जीएस पढ़ते जा रहे हो, जीएस का इतना बड़ा रोल नहीं है 30 क्वेश्चन की, जबकि ये 50 क्वेश्चन की, ये 50 क्वेश्चन की है, ये 50 और ये 30 और 50 का है, कुछ ऐसा ही तो है। ये 30 और 50 का है, इंग्लिश 30 और 20 मार्क्स का क्या है आपकी हिंदी। तो आपको अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना तो कम से कम पढ़ना ही है। फिर अपने आप को आप जितना पुश कर पाओ, जितना पुश कर पाओ, जितना पुश कर पाओ, ये सारी चीजें करनी है। अगर आप ये कुछ भी ना कर पाओ, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएं, एक प्लेस पे मिल जाएं, एक जगह पे मिल जाएं, तो बस आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, हमारे पास ये बैच है। अगर आप आरएमएस या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, रैंकर्स 2.0 बैच से जुड़ जाइए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, और आपका जैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वैसे हम लोग यहाँ पे टेस्ट आपके टेस्ट लेते हैं। आपके वीकली टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। अभी आपके पीवाईक्यू और जितने भी आपके मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे बैच इन बैचेस में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लाइव बैच मिल जाएगा, यूट्यूब का पूरा कंटेंट फ्री में आपको मिलता ही है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलना है। यानी अब आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट करना है। जब आपके सिर्फ लास्ट के बच रहे होंगे 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, तो आपको अपना स्कूल सब छोड़ देना है, हम लोग सब छुड़वा देते हैं। उसके बाद आपको फोकस करना है सिर्फ हमारे बैचेस पे, सिर्फ हमारे कंटेंट पे, उनको करना है। और 100% गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है, 100% गारंटी लेते हैं। लेकिन हम जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। 9 के लिए रैंकर्स 2.0 बैच हमारा चल रहा है, आप इससे एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई बच्चा है जो आरआईएमसी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये सारे देखो आप जानते हो जो सैनिक स्कूल है, आरएमएस, आरआईएमसी, ये सारे एक ही चीजों, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, वो अपने लेवल पर डिफरेंस है, लेकिन जो बच्चा आरएमसी की तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं सैनिक और आरएमएस की तैयारी करके आया है, या जो बहुत अच्छा बच्चा अपने आप को समझता है, जो पेरेंट्स समझते हैं, वो आरएमसी की तैयारी करते हैं। कुछ का ध्येय होता है कि आरएमसी में जाना, सैनिक में जाना, आरएमएस में जाना। तो आरएमएस और सैनिक के लिए हमारे रैंकर्स 2.0 है, आरआईएमसी के लिए हमारे फतेह और योद्धा बैच है। नीचे चल रहे नंबर पे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, नीचे चल रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप पूरी डिटेल जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे हम सब आपको सारांश बता सकते हैं, आपको कंक्लूजन बता देते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, कम से कम आपको 6 मंथ पहले स्टार्ट कर देना है। मतलब प्रिपरेशन, जब हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आपको चले जाना है, आपको स्टडी टेबल एक सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ एक शेयर सेट कर लेनी है, आपको बस उतना करना है, उतना करना ही करना है बेटा, ठीक है। आपको अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम देना है। इसके साथ साथ फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी एंड स्पीड। आप धीरे धीरे कोशिश करो, धीरे धीरे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है वो क्लैरिटी लाओ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाओ, ठीक है। किसी अच्छे से टीचर से पढ़ो, वो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा। आप हमारे यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती चलेगी, ठीक है। बेसिक क्लैरिटी होती चलेगी, स्पीड अपने आप आएगी, स्पीड फटाक से आ जाएगी आपकी स्पीड जब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। गिव वीकली मॉक टेस्ट, आपको वीकली मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देने। वर्क ऑन वीक एरियाज, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप पीवाईक्यू दोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि हमारे कुछ वीक पोर्शन है बेटा। ये बहुत बड़ा पार्ट है जो आपके वीक पोर्शन है, ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको वीक पोर्शन पे क्या करना है, कमांड करनी है, और उनको बार बार रिवाइज करना है, उस पर आपको फोकस करना है। मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है, आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। और लास्ट में जाते जाते बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपके अंदर, आपके एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके ओवरऑल सिलेक्शन के लिए क्या डिजायर है, क्या आपके अंदर डिजायर है। अगर आपके अंदर डिजायर है, यानी क्या आपके अंदर चाहत है, क्या आपके अंदर चाह है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। अगर आपने चाह लिया कि इस बार में जाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं बैग उठा के जैसे स्कूल से आए बैग फेंका, उधर उधर फेंका, चले गए निकलने, या आप कुछ भी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या अपनी डिवाइसेस पे गेम खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लास्ट आपका पॉइंट आता है वो फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस बार हम दिसंबर में अपनी सीट को पक्की करेंगे। हम और फाउंडेशन क्लासेस की टीम आपके साथ में है। आपके करियर, आपके पर्पज को अचीव कराने में हम पूरा आपका सहयोग देंगे, पूरी आपकी हेल्प करेंगे, और हेल्प कर ही रहे हैं। बस आपको जुड़ना है, आपको शिद्दत के साथ में जुड़ना है। आज के लिए इतना ही। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे चल रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई वीडियो अगर आप डिटेल में बनाना कि सर इसके बारे में डिटेल में समझा दीजिए, तो वो हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे, या नीचे चल रहे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।